हेलो दोस्तों। चलिए देखते हैं आज किस तरह से रहा है अपना मार्केट। सो निफ्टी में आज हमें कुछ 100 पॉइंट का गैप डाउन देखने मिला है। और गैप डाउन के बाद भी शार्प सेलिंग देखने मिली हमें। सेलिंग काफी बढ़िया रही है और इसके पीछे का रीजन भी ये है कि HCL टेक का जो रिजल्ट आया है वो अच्छा नहीं आया, तो उसमें काफी 2-3% का गैप डाउन देखने मिला हमें HCL टेक में। तो उसकी वजह से उसका इफेक्ट निफ्टी पे पड़ा है। तो उसकी वजह से ये आज डाउन खुला और इतना सेलिंग भी दिया उसके बाद में। और फिर हम अगर देखें तो देखिए सेलिंग आई है 10 बजे तक, उसके बाद ये लेवल से रिवर्सल लिया। और कहाँ से यहाँ से रिवर्सल, जब वही लेवल से लिया जो कल का हमारा लो था। ठीक है, ये देखिए कल भी मार्केट का जो फर्स्ट कैंडल बनी थी, ये देखो उसका लो भी यही था। ये ठीक है, तो यहीं से ऊपर गया था और आज भी देखो यही यही लेवल पे प्रॉपर सपोर्ट लेके यहाँ से बाहर से आके और ऊपर तक ले गए। ठीक है, और गया भी बहुत सही है, देखो एकदम प्रॉपर डोजे कैंडल बनाई है यही सपोर्ट लेवल पे एकदम। और उसके बाद वहां से ऊपर गया है। ठीक है, तो पर ज्यादा ऊपर नहीं ले जा पाए बायर्स ये लेवल तक ही। ये लेवल को फिर एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया है 24,450 का। ठीक है, ये लेवल तक बायर्स आए, फिर यहाँ पे काफी साइडवेज हो गया मार्केट पूरा। ठीक है, तो 11 बजे से लेके कुछ अगर हम देखें तो 1:30-2 बजे तक पूरा साइडवेज ही था। 2 बजे फिर अच्छी थोड़ी सेलिंग देखने मिली थी हमें यहाँ पे ये वाली कैंडल में। उसके बाद फिर से थोड़ा साइडवेज है एंड देन फिर और सेलिंग देखने मिली हमें 3 बजे। बढ़िया 43 पॉइंट्स की कैंडल बनी और उसके बाद भी थोड़ी सेलिंग देखने मिली और फिर क्लोजिंग हमें यहीं पे दे दिया। जो ये सपोर्ट मेंटेन कर रहा था वहीं पे क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग हमें मिली है 24,367 पे। ठीक है, तो आज यही चीज देखनी होगी कि ये सपोर्ट को काफी बढ़िया मेंटेन कर रहा है मार्केट 24,000, ये 350-360 का जो भी मतलब ये वाला। तो कल भी यही चीज इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। और ये देखिए सेलिंग काफी बढ़िया, अगर हम कल का मार्केट देखें तो कल इसके अपोजिट हुआ था। कल एक्सपायरी थी निफ्टी में और कल हमें बाइंग देखने मिली थी स्टार्टिंग में, बहुत बढ़िया, ये देखिए। ठीक है, मार्केट थोड़ा साइडवेज ही ओपन हुआ था कल के दिन। और उसके बाद हमें बढ़िया बाइंग देखने मिली थी और उसके बाद साइडवेज हो गया था। और आज के दिन उल्टा हुआ है, आज के दिन गैप डाउन देखने मिला और सेलिंग भी आई है शार्प मार्केट खुलते ही। और फिर साइडवेज होके फिर बंद होने के टाइम पे फिर से सेलिंग आई एंड देन हमें क्लोजिंग दे दी। सो बेसिकली आज मार्केट में सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव थे। और इसके पीछे का रीजन ज्यादातर आज वही है कि HCL टेक का जो रिजल्ट आया है वो क्वार्टरली रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आया है, काफी लो आया है। और उसमें वो स्टॉक ही 2 या 3% कुछ डाउन है। तो उसकी वजह से उसका पूरा इफेक्ट हमें आज आज निफ्टी में देखने मिला है। तो आज का मार्केट इस तरह से रहा। ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कल भी, ये लेवल ध्यान में रख लीजिएगा 24,360 का। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर सेलिंग देखने और हमें मिलेगी कल। ठीक है, सो अगर हम कल की बात करें तो अगर ये लेवल को अगर निफ्टी कल ब्रेक करता है 24,360 का, तो दूसरा लेवल हमारा जो निकल के आता है वो ये रहेगा नीचे 24,250 के आसपास का, ये नीचे। ठीक है, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज ये देखिए ये लेवल से ये पहले भी घुमा है मार्केट, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया है। तो अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो यहाँ तक आने के चांसेस रहेंगे ये लेवल तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद नीचे जो लेवल आएगा हमारा 2400 का होगा, ये लेवल। ठीक है, और अगर ऊपर की हम बात करें तो फिर से अगर मार्केट अगर कल साइडवेज ओपन होता है, यहीं कहीं ओपनिंग देता है, तो फिर ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कल यहीं पे ओपनिंग दिया है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और आज का जो हाई है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है कल, समझो यहीं कहीं ओपन हुआ ऐसे साइडवेज साइडवेज चला एंड देन इसको ब्रेक किया, तो फिर ऊपर जा सकता है ये लेवल तक। ठीक है, बट और फिर ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कल इसका जो आज का जो हाई है इसको इंपॉर्टेंस देता है कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली देगा इसको भी इंपॉर्टेंस कल, बट ये लेवल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 24,450 का। ठीक है, तो ये लेवल को ध्यान में रखना, ये वाला लेवल। एंड देन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ऊपर सीधा जो कल का जो हाई है वही निकल के आएगा हमारा अगला रेजिस्टेंस, वो होगा 24,590 का, ये वाला जो लेवल है वो, ये है। ठीक है, तो ये रहेगा। और अगर इसको ब्रेक करता है फिर ऊपर 24,700 एंड देन 24,849। तो निफ्टी में कुछ ये लेवल्स रहेंगे अभी के लिए मार्केट में। एंड अगर हम बैंक निफ्टी की ओर आज देखें तो बैंक निफ्टी में हमें बढ़िया देखने मिली है। आज बाइंग है, मतलब बाइंग ठीक ठाक आई है। आज भी ये भी गैप डाउन ही खुला था, 160 कुछ पॉइंट का गैप डाउन था इसमें बैंक निफ्टी में। एंड देन वहीं पे साइडवेज हुआ थोड़ा एंड देन फिर बाहर आया। आज आज बैंक निफ्टी मोस्ट ऑफ साइडवेज रहा है, बट ये अच्छी चीज है कि इसमें सेलर नहीं थे आज ज्यादा बैंक निफ्टी में। HCL टेक का जो इफेक्ट था वो हमें निफ्टी में देखने मिला बिकॉज वो निफ्टी में इंक्लूड होता है। बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दे रही है उसका इफेक्ट सिर्फ हमें बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा। तो आज यही हुआ, जो पहली कैंडल जो बनी है इसका लो का ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है आज। और फिर वहीं से हमें बाइंग देखने मिली, ये देखिए।
ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल है, उसके बाद दूसरी तीसरी वहीं पे बनी, ये देखो नीचे यहाँ पे हैमर जैसी कैंडल बनाई है, एंड ये इन्वर्टेड हैमर बनी, और उसके बाद बहुत बड़ी हमें ग्रीन कैंडल देखने मिली है। बाइंग काफी स्ट्रांग हुई है, लेकर 200 पॉइंट्स की कैंडल बनी और उसके बाद 100 पॉइंट की, तो 300 पॉइंट की बाइंग हमें यहाँ देखने मिल चुकी है। और उसके बाद ये जो ऊपर जो रेजिस्टेंस इसका जो लिया है, वो जो कल का जो हाई था वहीं से वापस घूम के नीचे आया। ये देखिए कल का जो रेजिस्टेंस बना था ऊपर 57,442 का, ये यहीं पे, तो यही लेवल पे आके साइडवेज हो गया मार्केट थोड़ी देर के लिए, एंड देन फिर 2 बजे के बाद हमें फिर से बाइंग देखने मिली मार्केट बंद होने के टाइम पे, और क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने मिल रही है। इस तरह से क्लोजिंग दिया है 57,114 का। तो बेसिकली जहां ओपन हुआ मोस्ट ऑफ वहीं पे क्लोजिंग दिया, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं दिया है। बट बाइंग ये लेवल से काफी बढ़िया ही है, तो ये लेवल हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट रहेगा 57,067 का। ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये वाला ऊपर रेजिस्टेंस के लिए 57,439 का। अगर ऊपर का ये लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर दूसरा लेवल होगा ऊपर 57,618 एंड 57,739 का, एंड और ऊपर जाता है तो फिर सीधा 58,237 का। और नीचे की साइड देखे तो एज आई सेड ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ये यहाँ से सपोर्ट जो लिया है 57,067 का। उसके बाद नीचे की ओर ये निकल के आता है 56,696 का लेवल, ये पिछली बार यहाँ से घुमा था, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर ये वाला इतना नहीं, बट ये यहाँ पे काफी सपोर्ट लेगा 56,528 पे, तो ये वाले लेवल को इम्पोर्टेंस ज्यादा देगा अकॉर्डिंग टू मी, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा ये वाला लेवल। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक कर देता है फिर तो नीचे यही है 56,129 का। ठीक है, तो इस तरह से आज कुछ बैंक निफ्टी रहा। बैंक निफ्टी में बढ़िया, मतलब नॉर्मली रहा आज, बाइंग हुई फिर सेलिंग भी हुई, ठीक ठाक था। निफ्टी में हमें सेलिंग देखने ज्यादा काफी मिली है, ये देखने जैसा रहेगा, काफी लाइक शार्प सेलिंग हुई मार्केट खुलते ही। तो देखेंगे अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल किस तरह से चलते हैं। और अगर गोल्ड की और अगर हम थोड़ा देख ले, तो गोल्ड कुछ इस तरह से चल रहा है। गोल्ड में कल बहुत बहुत जबरदस्त सेलिंग देखने मिली थी गाइस हमें रात में। ये देखिए शाम के बाद बहुत, मतलब कितना डाउन गया था पता है आपको? रुको एक मिनट, ये देखिए सीधा हमें लाइक 2.57% का हमें यहाँ पे क्रैश देखने मिला था कल रात को गोल्ड में। उसके बाद ये लेवल से ऊपर गया, तो अभी अगर देखें तो अभी फिलहाल तो ये इतने जोन में ही घूम रहा है यहीं पे। तो ये ऊपर का लेवल ये रहेगा, नीचे 4,738 का लेवल, और अगर और ये ब्रेक करता है तो फिर सीधा ये लेवल पे आएगा 4,700 पे। तो इस तरह से कुछ गोल्ड चल रहा है। और थोड़ा अगर क्रूड ऑयल पे भी आज हम नजर मारे तो क्रूड ऑयल आई गेस नॉर्मल ही होगा, हाँ, बिकॉज इतना कुछ अभी न्यूज है नहीं। ईरान यूएस का भी सब नॉर्मली चल रहा है, सो उसकी वजह से अभी क्रूड ऑयल ओके ओके ही है। एंड या दैट इज इट। निफ्टी में देखते हैं कल किस तरह से चलता है। ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, बस ये लेवल ध्यान में रखिएगा 24,450 का। अगर साइडवेज ओपनिंग देता है और इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर बढ़िया हमें यहाँ तक का देखने मिलेगा सीधा ट्रेड 24,590 तक, सीधा यहाँ ये लेवल तक जाएगा अगर इसको ब्रेक कर देता है तो। और अगर नीचे इसको ब्रेक कर देता है ये वाले सपोर्ट को, तो फिर अगला सपोर्ट रहेगा हमारा 24,245 का, ये नीचे का। ठीक है, सो या दैट इज इट इन दिस वीडियो। देखते हैं कल किस तरह से मार्केट चलता है। Subscribe the channel, like the video, and let me know in the comment section what improvement you want in this video or anything you want me to do. So yeah, that is it. मिलते हैं अगले वीडियो में।